जीवमजीवं दवं गुणवरसहेणजेणेद्यठं देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सुहृदम्। गाथा नंबर 36 की टीका चल रही है। निर्जरा के विषय में दो प्रकार के भेद किए गए थे, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। और जिस तरह से यहाँ टीका में प्रस्तुति की गई और प्रश्न किया गया, तो उस प्रश्न से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी सविपाक निर्जरा दिखाई देती है, ऐसा प्रश्न किया गया। फिर संज्ञानियों के लिए ही नियम होता है, ये कोई बात नहीं बनती। तो इस प्रश्न से ही स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक ज्ञानियों को भी सविपाक निर्जरा होती है। सम्यक ज्ञान के साथ भी सविपाक निर्जरा होती है और अज्ञानता के साथ भी सविपाक निर्जरा होती है। अविपाक निर्जरा के विषय में तो कोई ज़्यादा डाउट रहते नहीं हैं, लेकिन सविपाक निर्जरा भी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानियों को होती है और अज्ञानियों को भी होती है, ये बात विशेष है। और उसमें जो अंतर बताया वो ये उदाहरण दे करके और यह सिद्धांत बता करके अंतर बताया कि जो सम्यक ज्ञानियों की सविपाक निर्जरा होगी वह संवर पूर्वक होगी, मोक्ष का कारण होगी। इस तरह से इनकी निर्जरा तो सविपाक निर्जरा भी सार्थक है सम्यक ज्ञानियों की, किंतु जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह नियम से बहुत अधिक कर्म बंद कराने वाली होती है। जितना वह निर्जरा करते हैं उससे भी ज़्यादा कर्म बंद कर लेते हैं। ये उदाहरण गज स्नानवत उनके लिए दिया गया। उसके बावजूद भी यह और स्पष्टीकरण कर देना पड़ा कि जो सम्यक ज्ञानियों में भी दो तरह के जीव आ जाते हैं, एक सराग सम्यक दृष्टि और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। तो सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह उनकी संसार की स्थिति को कम करती जाती है। विशेष पुण्य कर्म आदि भी बंध को प्राप्त होते हैं तो भी वह परंपरा से मुक्ति का ही कारण बनती है। किंतु वीतराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह उसी भव में मुक्ति का कारण बनती है और वह पुण्य पाप दोनों का विनाश करने में समर्थ होती है। यह वीतराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा के विषय में बताया गया। इसी बात का समर्थन करने के लिए यहाँ पर यह गाथा दी जा रही है। उक्तम च श्री कुंद आचार्य देवहि जम अन्नानि कम्मं खवेदि भव सद सहस्र कोटिः तम्नानीति गुत्तो खवेदि उत्सासमेतेन। यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी जम कम्मम खवेदी, जो कर्म क्षय करता है, भव सद सहस्र कोड़े ही, यानी सत सहस्र, हजारों लाखों हो गए, लाखों करोड़ वर्षों में भवों में जो कर्म क्षय करता है, राणी तम तिह गुत्तो,
तीन गुप्तियों से गुप्त ज्ञानी उच्छ्वास मित्तेण खवेदी, उच्छ्वास मात्र में उतने कर्मों का वह क्षय कर लेता है। क्या कहा? ज्ञानी जितने कर्मों का क्षय उच्छ्वास मात्र में कर लेता है, अज्ञानी उन कर्मों का क्षय करोड़ों भवों में कर पाता है। अब ये गाथा किस प्रसंग में दी है, किसका समर्थन करने के लिए दी? तो प्रसंग चल रहा था वीतराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा का, तो उसी का समर्थन करने के लिए ये गाथा यहाँ दी जा रही है। ये स्पष्ट हो रहा ना? ज्ञानी यहाँ किसको कहा जा रहा? अगर हम आपको कह दें ज्ञानी तो हम ज्ञानी हो गए? यहाँ ज्ञानी किसको कहा जा रहा है? हाँ, वीतराग सम्यक दृष्टियों के जो निर्जरा होती है, जो उसी भव में मुक्ति का कारण होती है, उसी का समर्थन करने के लिए ये गाथा कही कि आचार्य कुंद देव भी ऐसा ही कहते हैं, जो उन्होंने टीकाकार ने ऊपर की लाइन में लिखा है। समझ आ रहा है? तो ज्ञानी का मतलब टीकाकार यहाँ इस गाथा को रख रहे हैं तो क्या सोच के रख रहे हैं? यहाँ पर ज्ञानी से मतलब है वीतराग सम्यक दृष्टि का, जो तीन गुप्तियों से गुप्त है। हाँ, सहज रहते उठाया ही। तो यही एक बहुत बड़ा विषय है ना, जिसे हम लोगों को समझाना चाहते हैं लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। तो यह गाथा प्रवचन सार की गाथा है, चारित्र शूलिका की, और वहाँ पर भी ज्ञानी का मतलब यही है, तीनों गुप्तियों से गुप्त वीतराग सम्यक दृष्टि ज्ञानी। और उस ज्ञानी की तुलना में जो कोई भी दूसरे आएंगे वो सब अज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी का मतलब केवल सम्यक ज्ञान से नहीं है, ज्ञानी का मतलब यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि से है। सम्यक ज्ञानी तो सराग सम्यक दृष्टि भी है, समझे ना? सराग सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है कि नहीं? हाँ, तो सम्यक ज्ञानी तो सराग सम्यक दृष्टि भी होता है, किंतु यहाँ ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी नहीं कहा जा रहा, यहाँ ज्ञानी का मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए कहा जा रहा है। तो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव तीन गुप्तियों से जब गुप्त होकर के ध्यान अवस्था में ज्ञानमय होकर के जितने कर्मों का क्षय क्षण मात्र में करता है, उसके बिना जो भी जीव हैं वो सब जीव लाखों करोड़ों भवों में भी उतना कर्म क्षय नहीं कर पाते जो वीतराग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर लेता है ना? तो इस गाथा को ही आप लोग छेड़ाला में पढ़ते हैं, पंडित जी की छेड़ाला में पढ़ते हैं। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान विन कर्म खिरें जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति तें सहज टरेते, है ना? तो अब यहाँ पर पंडित जी लिख तो इसी गाथा का अर्थ रहे हैं, हाँ, लेकिन लिखने का अभिप्राय उनका क्या है ये आप समझ सकते हैं। या तो वो अभिप्राय समझ नहीं पाए, और समझ भी गए तो सही जगह पर समझाने के लिए उन्होंने ये रेफरेंस प्रयोग नहीं किया। तो उन्होंने सम्यक ज्ञान की ढाल में आप लोगों को समझाने के लिए ज्ञानी क्या होता है, अज्ञानी क्या होता है, ये वो बता रहे हैं। और वहाँ ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी का मतलब है। सम्यक ज्ञान की ढाल में ज्ञानी का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञानी। तो सम्यक ज्ञानी वह होता है जो क्षण मात्र में क्षय कर देता है, तीन गुप्तियों से भी गुप्त होकर के, वो ये समझ रहे हैं।
और बाकी का जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। इसलिए ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। ज्ञान बिना जे कर्म रहते, है ना। ज्ञानाभ्यास करो तन्मा, क्या क्या पढ़ते रहते हैं ना, बताते हैं। तो वो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी शायद पता है कि नहीं कि कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत तो सम्यक ज्ञान से की थी और करते करते आप बात करने लग गए ये ज्ञानी की। और एक ज्ञानी का मतलब अगर आपको सम्यक ज्ञानी समझ आ रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आप इस ज्ञानी को सम्यक ज्ञानी के उदाहरण में प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके लिए ये सम्यक ज्ञान के उदाहरण को बताने के लिए ये गाथा का उद्धरण हिंदी में आपको बनाना पड़ा, तो ये पंडित जी की मैं सबसे बड़ी भूल समझता हूँ। लोग पूछते हैं पुरानी छेड़ाला में क्या गलती हो गई। ये सबसे बड़ी गलती है जिसको लोग समझना नहीं चाहते, उल्टा हम पर दोषारोपण करते हैं। अभी तक तो किसी ने दोष नहीं निकाले, अभी तक तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं बताई, आपको क्या पड़ी, आपको क्या समझ आ रहा है। तो जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ज्ञानी अज्ञानी आप बार बार कहे जा रहे हैं, तो कहीं स्पष्टीकरण तो है नहीं है कि ज्ञानी का मतलब क्या है। आप किसे ज्ञानी कह रहे हैं, किसे अज्ञानी कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान की ढाल में तो जो ज्ञानी है माने सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहा जा रहा है, उसके बिना जो है वो अज्ञानी है। और उसमें आप अपने बात की सिद्धि करने के लिए इस गाथा को आप अपने सामने रख करके उसका भाव लिखे हैं। कोटि जन्म चप तपे ज्ञान बिन कर्म झिरते, तो वो ज्ञान की बात ही चल रही ना। कोई वहाँ पर इस तरह से तो कोई बात है ही नहीं है कि भाई ये कोई वीतराग सम्यक दृष्टि के ज्ञान की बात है कि ये कोई सराग सम्यक दृष्टि के ज्ञान की बात है, ऐसा तो कुछ स्पष्टीकरण है ही नहीं। तो इससे लोगों में सबसे बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। तो जो सम्यक ज्ञान की ये ढाल पढ़ते हैं और ज्ञानाभ्यास करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो उन्हें ये दिमाग में चढ़ जाता है अपन ज्ञानी हैं। ज्ञानी के तो छिनवाई सब कर्म छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और बाकी के सब अज्ञानी हैं। तो तीन गुप्ती की बात ज्यों की त्यों लिखी तो है, लेकिन वो भी वहाँ पर उपयोगी बैठती नहीं है कि वहाँ पर तीन गुप्तियों वाला जो ज्ञानी है तो वो ज्ञानी कौन है। तो ये स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण से लोगों में ये भ्रम बैठ जाता है, सम्यक ज्ञानी जो ज्ञानी होता है वही बस कर्म का क्षय करता है श्वास मात्र में, बाकी तो सब अज्ञानी हैं, सब जो है कर्म का बंद करते रहते हैं। और तुम जितने कर्म बंद करके कर्म निर्जरा करोगे, उतनी हम अपनी ज्ञान दशा में, ज्ञान भाव में हम क्षण मात्र में नष्ट कर लेंगे। ऐसा सब ज्ञानी सोच करके सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते हैं। वीतराग सम्यक दृष्टि बनने का अभ्यास तो कोई नहीं करता, सब क्या बनते हैं, सम्यक ज्ञानी। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। इसलिए जिनवर के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करो, क्योंकि ज्ञानी के छिन्माई, ज्ञानी के ही छिन्माई कर्म टनेंगे। तीन गुप्ती से भी डरेंगे तो तीन गुप्तियाँ छिन्माई हो जाएंगी, वो भी क्षण भर में लग जाएंगी। वो गुप्तियाँ तो कोई अलग से लगानी नहीं पड़ती, बस अपन बैठे मन वचन काय गुप्त हुए, ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी होंगे तो तीन गुप्तियाँ क्षण भर में हो जाएंगी, और क्षण भर में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी जो अज्ञानी करोड़ों भवों में भी नहीं कर पाएगा। तो ये विचार करके जितने भी ये छह ढाला पढ़ने वाले ज्ञानी पुरुष हैं, ये सब यही पढ़ रहे हैं और यही पढ़ा रहे हैं। ये न किसी पंडितों को समझ आ रही, न किन्हीं विद्वानों को समझ आ रही, न किन्हीं श्रावकों को समझ आ रही कि हम अपने पीढ़ियों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या रटते आ रहे हैं, क्या रटा रहे हैं, और इससे क्या लाभ होने वाला है। तो यही बात सबसे बड़ी है कि जहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर आप उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान प्रवचन सार में वीतराग सम्यक दृष्टि का ज्ञान कहा जा रहा है।
यानी जो बात आपको अगर कहनी भी थी तो वो जो छठवीं ढाल में जाकर के लगती, वो बात, वो प्रसंग, वो आप सम्यक दर्शन के बाद होने वाले सम्यक ज्ञान की चर्चा में आप इस प्रसंग को ले आए। ये सबसे बड़ी गलती है जिसका वहां कोई औचित्य समझ नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो सम्यक ज्ञान बताने के लिए हमें सिर्फ सम्यक ज्ञान की ही बात करनी चाहिए थी। जैसे रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो 4 अनुयोगों का ज्ञान, उसका अभ्यास करो तो सम्यक ज्ञान होगा। अब उसमें ये उदाहरण कहाँ फिट होगा? ये ज्ञानी का, ये अज्ञानी का ये उदाहरण, ये तो यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि, ये तो टीकाकार भी समझ रहे हैं। समझो ना कि आचार्य आचार्यों की भाषा समझते हैं, साधु आचार्यों की भाषा समझते हैं, और विद्वान वहां पर पीछे रह जाते हैं। तो ये टीका करने वाले भी समझ रहे हैं कि आचार्य कुंद देव ने उक्तम च ये जो कहा है, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, तो उन्होंने उसकी भूमिका बनाई पहले, उसी का समर्थन करने के लिए उन्होंने गाथा दी। तो ये बात उनको भी समझ में आ रही है कि वीतराग सम्यक दृष्टियों के लिए ये गाथा है, जिनके पुण्य और पाप दोनों का विनाश होता है, दोनों की निर्जरा एक साथ करने में जो समर्थ हैं, उसी भव में जो मुक्ति का कारण बनते हैं, उन वीतराग सम्यक दृष्टियों के लिए ही आचार्य कुंद देव ने यहाँ पर ये गाथा कही। इसलिए गाथा में ज्ञानी शब्द का मतलब क्या हो गया? सम्यक दृष्टि नहीं हो गया, न सम्यक ज्ञानी हो गया। समझ आ रहा है? यही चीज समझने की है जो किसी को समझ आती नहीं। तो वीतराग सम्यक ज्ञानी को हम सम्यक ज्ञानी मानेंगे तो सम्यक ज्ञानी वो तो हो जाएगा, लेकिन सभी सम्यक ज्ञानी वीतराग सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। सभी सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं होते। जो वीतराग सम्यक दर्शन के साथ होएगा वही वीतराग सम्यक ज्ञानी होएगा। तो वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, ये सब सप्तम आदि गुण स्थानों में ऊपर ध्यान अवस्था में होते हैं। ये सब जगह स्पष्ट हो चुका है इन गाथाओं को, टीकाओं को पढ़ने से। और गुप्ती भी वही बनेगी, जो मुनि महाराज होंगे उन्हीं की गुप्ती होगी। गुप्ती का तुम्हारी बन जाएगी गुप्ती है? मतलब क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो वही कहने का मतलब है कि अगर आप सम्यक ज्ञान बताना चाह रहे हैं जिस ढाल में, उस ढाल में आप सम्यक ज्ञान बताते बताते या ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना में क्यों पड़ गए? और ये ज्ञानी कौन सा? ये वीतराग सम्यक दृष्टि की, वीतराग सम्यक ज्ञानी की लिए जो लिखी गई गाथा है, उसको आप ज्ञानी और अज्ञानी बताने में लग गए, तो ये ज्ञानी की तो वहां कोई प्रयोजनता ही नहीं है। हम सामान्य से क्या सिखा रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, फिर लास्ट में जाके सम्यक चारित्र के प्रकरण में ये सब आता है। तो वो सब तो लास्ट में आता है, जहाँ मुनियों के लिए छठवीं ढाल में ये सब वर्णन किया गया, वहाँ ये सब बात होती तो फिर भी उचित थी। इस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ये जो ढाल में लिख करके पढ़ने वाले, जो 6 डाला पढ़ने वाले तो ज्ञानी हो गए, बाकी सब अज्ञानी हो रहे हैं। ये जो दिमाग में बिठा दिया गया, ये इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है ना? तो कौन सी गाथा किस प्रसंग की है और उसको हम किस प्रसंग में उदाहरण दे रहे हैं, ये अगर आपने नहीं समझा तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल को अगर आप सुधार नहीं सकते हैं तो आप इस भूल को दोहराते रहेंगे और आप भी उसी भ्रम में जीते रहेंगे। समझ आ रहा है? तो ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। कि 6 ढाला में क्या गलती है?
तो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में सबसे बड़ी गलती यही है कि सम्यक ज्ञान की बात करते हुए आप ये भूल गए कि हम कौन सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वीतराग सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। और वह वीतराग सम्यक ज्ञान का कोई स्पष्टीकरण वहां नहीं होने से वो सिर्फ वीतराग, क्या बाल बोध का नाम रहता ना, वीतराग बाल बोध, वीतराग पाठशाला, वीतराग सम्यक दर्शन, बस उन्हें सब वीतराग दिखता है। वीतराग विज्ञान, वीतराग सम्यक ज्ञान, तो बस उन्हें बस वो वीतराग सम्यक ज्ञान ही दिखता है, वो वीतराग ज्ञान दिखता है, वीतराग विज्ञान, बस इसी को वीतराग विज्ञान कहते हैं। तो यही नहीं पता कि वीतराग विज्ञान कहाँ उपलब्ध होता है, वीतराग विज्ञान किसे कहते हैं, और सम्यक दर्शन जो पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उन्हें हम वीतराग विज्ञान सम्यक ज्ञान के नाम पे सिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। सम्यक ज्ञान के नाम पर वीतराग विज्ञान सिखाना ये भी सबसे बड़ा भ्रम है। तो जिस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाना चाहिए, सम्यक ज्ञान को सिखाने के लिए छंद लिखे जाने चाहिए थे, वो छंद सम्यक ज्ञान के लिए ना रह करके वो ये आ गए वीतराग सम्यक दृष्टियों का जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को वहां पर सम्यक ज्ञान मान लिया गया। वीतरागता के साथ में ज्ञान दर्शन जब भी शुरू होगा तो वो सप्तम गुण स्थान से शुरू होगा, है ना। तो यही वो भूल है जिसको पकड़ना चाहिए और ज्ञानी जनों को इसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो पिछली छेड़ाला आप पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती यही है कि आप सम्यक ज्ञान की बात करते करते इस ज्ञान पर आ गए, आत्मज्ञान पर आ गए, और उस आत्मज्ञान के नीचे जो भी है वो सब आप अज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। तो उसमें सारे सराग सम्यक दृष्टि अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। तो ये आपको पता ही नहीं कि हम किस प्रसंग की बात कहाँ पर लिख रहे हैं। ये बातें पहली क्लास में पढ़ने वाले, नए नए बाल बोध पढ़ने वाले लोगों के लिए ये ज्ञान न पचता है और न उनके लिए ज्ञान जचता है। उनके परोसने के लिए ज्ञान है ही नहीं। हाँ, तो ये ज्ञान ना उनके लिए जचता है और ना उनके लिए पचता है, इसलिए ये सब मचता है ना। मचता है, समझते हो ना। हाँ, तो जब पचेगा नहीं, जचेगा नहीं, तो जबरदस्ती खाओगे खिलाओगे तो फिर वो मचेगा। तो वही वाली चीज हो रही है। इसलिए ये आचार्य समझ रहे हैं कि इस गाथा को कहाँ पर प्रयुक्त करना। तो वीतराग सम्यक दृष्टि रूप जो ज्ञानी है उसके लिए ये गाथा है, और छह ढाला में सामान्य से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए ये आप उदाहरण दे रहे हैं। तो ये प्रासंगिकता नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं उसकी। ये गलती है पंडित जी की जो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। समझ आ रहा है? आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, जाकी जैसी होनहार। अब आगे बढ़ते हैं। कश्चिदाह, अब कोई यहां पूछता है सदृष्टि नाम वीतराग विशेषणम किमर्थम। अब यहां प्रश्न करता है कि सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है, अब उसके लिए सराग सम्यक दृष्टि कहो, वीतराग सम्यक दृष्टि कहो, ये कहने का क्या मतलब होता है? सम्यक दृष्टि के लिए वीतराग विशेषण लगाने का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि, है ना। तो ऐसा पहले भी लोग मानते थे, समझ आ रहा है? आज भी लोग इसी तरह से व्याख्यान करते हैं, आज भी ऐसा लोग मानते हैं। सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि, उसमें क्या सराग और वीतराग होता है, तो सम्यक दृष्टि है, भेद करना ही बेकार है।
तो ये देखो आचार्यों ने कैसे स्पष्टीकरण दिए हैं कि ये किस लिए आपने वीतराग विशेषण लगाया। तो कहते हैं रागादयो हेया मदीया न भवन्ति इति भेद विज्ञाने जाते सति रागानुभवेपि ज्ञान मात्रेण मोक्षो भवति इति। अभी ये प्रश्न ही चल रहा है ना। वीतराग विशेषण किमर्थम, माना वीतराग विशेषण किस लिए है? क्योंकि जब उसने जाने ही लिया है कि राग आदि हे हैं मेरे नहीं है, तो ये भेद विज्ञान उसको हो ही गया। अब उस भेद विज्ञान हो जाने पर राग का अनुभव भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञान करते करते भेद विज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, इसी का नाम भेद विज्ञान है। ये प्रश्न है अभी, क्या है ये? हाँ, ऐसे एकांतवादी केवल समय सार को पढ़ करके अपनी धारणा बना लेने वाले ज्ञानी पहले भी रहे हैं। तो ये प्रश्न वहीं से उत्पन्न हुआ है ना। जब आप समय सार पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ मिलेगा, जो संस्कृत में टीकाएं कलश वगैरह हैं, कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, ज्ञानी बनो, है ना। तो ज्ञानी बनने का मतलब है कि इसी तरह से भेद विज्ञानी बनो। तो भेद विज्ञान क्या हो गया? राग आदि मेरे नहीं हैं, मैं तो शुद्ध ज्ञायक स्वभावी हूँ, इस तरह से जानने का नाम ही भेद विज्ञान है। तो इतना आपने जान लिया तो ये भेद विज्ञान हो गया। तो लोग इसको भेद विज्ञान समझ करके समझ लेते हैं कि हम भेद विज्ञानी हो गए इतना जान लेने के बाद। राग आदि हे हैं, राग आदि मेरे नहीं है, इस तरह से भेद विज्ञान हो जाने पर राग का अनुभव भी करते रहेंगे तो भी उनको ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो सिर्फ समय सार कलशों को पढ़ करके ज्ञानी बने हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, उसके लिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं। तत्र परिहार अंधकारे पुरुषद्वयम्। अब ये उदाहरण दिया जा रहा है कि देखो दो पुरुष अंधकार में हैं, एक प्रदीप हस्तस्तिष्ठति अन्य पुनः एक प्रदीप रहितस्तिष्ठति। एक तो हाथ में दीपक को लिए हुए है और एक दीपक के बिना है। सच कूपे पतनम सर्पादिकम व न जानाति। अब जो प्रदीप रहित है ना, वह कूप में पतन हो जाना, सर्प आदि कैसे होते हैं ये तो वो जानता ही नहीं है। तस्य विनाशे दोषो नास्ति। जिसके हाथ में दीपक ही नहीं है वो अगर गिर पड़े गड्ढे में, उसको सर्प आदि काट ले तो उसमें उसका क्या दोष? यस्तु प्रदीप हस्तस्तस्य कूप पतन आदि विनाशे प्रदीप फलम नास्ति। और जिसके हाथ में दीपक है वो अगर कुएं में गिर पड़े तो फिर दीपक लेने का मतलब ही क्या निकला? यस्तु कूप पतनादिकम त्यजति तस्य प्रदीप फलम अस्ति। अब जो अपने हाथ में दीपक लेकर के कूप में न गिर जाए, इस तरह से अपने आप को बचाता है, कूप में गिरने से अपने आप को छुड़ा लेता है, तो उसके लिए दीपक का कोई मायना है? दीपक का फल हो रहा है। तथा उसी तरीके से कोपी रागादियो हेया मदीया न भवन्ति भेद विज्ञानम न जानाति स कर्मणा बद्धते तावत। तो उसमें पहला तो वो है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राग आदि हैं मेरे नहीं है, इस तरह से भेद विज्ञान को मान लो कोई जानता ही नहीं है, तो वो तो कर्म से बंध रहा है, कोई बात नहीं। अन्य को भी रागादि भेद विज्ञाने जाते भी, अब अन्य कोई दूसरा पुरुष है जिसे ये पता है कि रागादि मेरे नहीं है, उसे रागादि का भेद विज्ञान हुआ है, तब भी वह यावतांशेन रागादिकम अनुभवति, फिर भी वह जितने अंश में रागादि का अनुभव करता है तावतांशेन सोपि बद्धते एव, तो उतने अंश में वो भी बंधता रहता है। तस्यापि रागादि भेद विज्ञान फलम नास्ति।
उसके लिए भी राग आदि के भेद विज्ञान होने का कोई फल नहीं है, क्योंकि वो भी उससे बंध रहा है जब तक कर्म बंद कर रहा है। यस्तु रागादि भेद विज्ञाने जाते सखी, और जिसके लिए रागादि भेद विज्ञान हो जाने पर रागादिकम त्यजति, जो रागादि को छोड़ देता है, तस्य भेद विज्ञानम फलम अस्ति इति ज्ञातव्यम, उसके लिए ही उस भेद विज्ञान का फल है। क्या मतलब हुआ? हम जिंदगी भर ये कहते रहे रागादि मेरे नहीं है, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, रागादि विभाव भाव है, जिंदगी भर हम रट रहे हैं। पूरे समय सार में ये लिखा हुआ है, सिर्फ यही लिखा रहता है पूरे समय सार में, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव है, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ, रागादि मेरे नहीं है, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा कहने पर अगर आपको भेद विज्ञान हो गया है तो फिर आप रागादि को छोड़ क्यों नहीं रहे? और रागादि को जान करके कि ये मेरे स्वभाव नहीं है और फिर भी उसी रागादि में गिर पड़ रहे हैं, नहीं समझे? तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है कि जिसके हाथ में दीपक भी है और कुएं में भी गिर रहा है। इतना स्पष्ट समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो जिसके हाथ में दीपक होने पर भी वो कुएं में गिर रहा है, तो दीपक होने का मतलब क्या? ऐसे ही तुमको अगर कहने में आ रहा है कि मैं भेद विज्ञानी हो गया, मुझको रागादि अपने से भिन्न महसूस हो गए, मैं रागादि से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करता हूँ, और फिर भी रागाद्वेष में पड़े हो, राग द्वेष छूट नहीं रहे कोई भी रागादि छोड़ने की बात कहो तो ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है ना तो रागादि आपको छूट नहीं रहे, रागादि में ही मजे ले रहे हो, रागादि द्वेषादि में ही अपना परिणमन करा रहे हो, और इधर जब समय सार पढ़ने बैठ जाते हो, रागादि मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो अहमिक को खलु शुद्ध हो, मैं तो शुद्ध हूँ, रागादि मेरे ऊपर ऊपर तैरते हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ, दिन भर ये गाते रहते हैं, है ना। और घर में गए, मेरा बेटा, मेरे पापा, ये पैसा, ये एसी, ये ठंडक, ये सब रागादि में जाकर के गिर पड़े। वहाँ पे जाके क्या बनाया है, क्या खाना है, आज ये लाओ, आज वो लाओ, ये सब क्या है? ये सब रागादि नहीं है? कैसे उससे पैसा खींचा जाए, कैसे वहां पर अपना मंदिर बनाया जाए, कैसे उनको अपना बनाया जाए, ये सब क्या है? ये सब द्वेषादि नहीं है? ये सब राग द्वेष में पड़े हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, हम एक को खलु शुद्धो, नत्थी में रागो नत्थी में दोषो, बस ये पढ़े जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं इस भेद विज्ञान का आपको कौन सा फल मिल रहा है? हाथ में दीपक लेकर के उसी रागादि में जाके गिर पड़ते हो, सुबह शाम उसी में पड़े रहते हो, थोड़ी सी वाचना के समय पर दुनिया को दिखाने के लिए ग्रंथ लेके सामने बैठ जाते हो, तो तुम्हारे हाथ में दीपक है तो तुम उससे खुद प्रकाशित भी नहीं हो रहे, तो दूसरे को क्या प्रकाशित करोगे? समझ रहे हैं? ये इतना स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ। तो हाथ में अगर दीपक है और फिर भी उसी रागादि का अनुभव करो, उसी में जाकर के गिर पड़ो, तो फिर उस दीपक का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आपके भेद विज्ञान का कोई फल नहीं है। जीवन के अंत तक आपसे कोई भी राग तनिक भी छूटता नहीं है, तो आपको समय सार के भेद विज्ञान का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। भेद विज्ञान का कुछ फल तो होना चाहिए। तो ज्ञान का कोई फल ही नहीं, वो ज्ञान किसी काम का होता ही नहीं जिस ज्ञान का कोई फल ही दिखाई न दे। तो जितने भी आजकल स्वाध्याय प्रेमी हो गए हैं, सबको स्वाध्याय से प्रेम हो गया है
या अपने किसी, कहना चाहिए मत से, या अपने किसी हाँ पंथ से प्रेम हो गया है, या स्वाध्याय से प्रेम हो गया है। अभी यही भ्रम बहुत बड़ा भ्रम है, नहीं समझे? हाँ, अपने जो मत है, अपना जो एक अलग सेक्ट बन रहा है, अपना जो अलग एक पंथ बनता चला जा रहा है, अपने तरह के लोग जो बढ़ते जा रहे हैं, उससे प्रेम हो रहा है कि स्वाध्याय से प्रेम हो रहा है? और स्वाध्याय प्रेम का यही फल है। हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तुम भी स्वाध्याय करो, बस ये स्वाध्याय का फल है, बस इससे ज्यादा कोई फल नहीं है स्वाध्याय का। मतलब ज्ञान का फल सिर्फ इतना ही है। हमने भी जान लिया राग आदि हे हैं, तुम भी जान लो राग आदि हे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, बस इतना जान लेना राग आदि हे हैं। करें क्या? करो वही जो अपने कर्म के उदय में होना है ना? तो कितना अच्छा उदाहरण देकर के यहाँ समझाया जा रहा है कि रागादि भेद विज्ञान होने पर जो रागादि का अनुभव करता है तो उसे उतने अंश में तो बधता ही है। उसके लिए तो चलो रागादि विज्ञान का कोई फल है ही नहीं, किंतु जो रागादि भेद विज्ञान हो जाने पर रागादि को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसके लिए तो भेद विज्ञान का कोई फल ही नहीं है ना? तथा च उक्तम, ये गाथा भगवती आराधना की गाथा है। चक्षुस्य दंसनस्य सारो सप्पादि दोष परिहारो चक्षुहोदि निरर्थम दठूण विलेपड़न्तस्य, है ना? ये कहा गया कि चक्षु माने आंख होने का, देखने का सार तो यही है कि सर्प आदि दोषों से हम अपने आप को बचा लें। आंख है, देखने में आ भी रहा है, और फिर भी सर्प के ऊपर पैर रखोगे तो काटे जाओगे, सर्प से मरोगे। तो आंख होने का क्या मतलब? तो चक्षु होदि निरर्थम, उसकी आंख होने का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। उसी तरह से दठूण विलेपड़न्तस्य, है ना, जो देख करके भी बिल में पड़ जा रहा है, गिर पड़ रहा है, उसके लिए भी चक्षु का कोई प्रयोग नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि जिसको जानने में आ रहा है कि रागादि हे हैं, फिर भी वह रागादि में ही पड़ा है, तो उसको जानने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? इसलिए जिंदगी भर समय सार पढ़ते पढ़ते ये जानते हुए निकल तो रही है भेद विज्ञान, रागादि मेरा नहीं, है ना, कर्म जनित भाव मेरे नहीं, लेकिन कोई भी रागादि छोड़ करके उससे बचने का कोई प्रयोजन नहीं। तो उसके लिए ये उदाहरण दिए गए हैं। आँख का उदाहरण है ना, दीपक का उदाहरण है, सब उदाहरण इसीलिए हैं कि जानबूझ करके गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, तो आँख होने का मतलब क्या, दीपक सामने होने का मतलब क्या। एवं निर्जरा व्याख्याने सूत्रेण एकेन चतुर्थ स्थलम गतम, इस तरह से इस निर्जरा के व्याख्यान में एक सूत्र से चौथा स्थल भी समाप्त हो गया, है ना। अब आगे मोक्ष तत्व की बात आती है, गाथा पढ़ लेते हैं। अथ मोक्ष तत्वम आवेदयति सर्वस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपड़ो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो द्रव्य विमुखो यकम भावो। जिस तरह से संवर निर्जरा आदि दो प्रकार के बताए थे, ऐसे ही मोक्ष तत्व भी दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। सभी कर्मों के लिए जो क्षय का हेतु रूप आत्मा का परिणाम है वह भाव मोक्ष जानना, और उस भाव मोक्ष से जो कर्म अपने से पृथक हो जाते हैं उसका नाम द्रव्य मोक्ष जानना।
तो सभी कर्मों को क्षय करने के लिए जो आत्मा का परिणाम समर्थ हो जाएगा उसका नाम है भाव मोक्ष, और उस परिणाम से जो कर्म एक साथ अलग हो जाएंगे उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। इस तरह से गाथा का अर्थ कहा गया। आगे टीका बाद में बताई जाएगी।